प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह की अच्छी शुरुआत के लिए, दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा, ताकि आपका आज पूरे दिन का जो जीवन है वह आशीषों से भरा रहे। जितने बंधन है वह टूट नहीं पाए। आज के दिन में जो रुकावटें वह समाप्त हो। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा हम बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए आइए हम एक वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 148 वचन 12 से। भजन संगीता अध्याय 148 वचन 12। आइए देखते हैं। हे जवानों और हे कुंवारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे जवानों और हे पुरनियों, हे कुमारियों। वह हर एक को पुकार पुकार कर कह रहा है। वो जवानों को भी पुकारता है, वह कुंवार लोगों को पुकारता है जिनके विवाह नहीं हुए हैं, और जो पुरनिये हैं उनको भी पुकारता है। और इतना ही नहीं, परंतु जो बालक है ना, उस बालकों को भी पुकारता है। और पुकार पुकार कर कहता है, हे जवानों, हे कुंवारियों, हे पुरनियों और हे बालकों। कहता है यहोवा के नाम की स्तुति करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस परमेश्वर के नाम की स्तुति करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्तुति से, आराधना से वह प्रसन्न होता है। हर एक व्यक्ति से वह परमेश्वर यही चाहता है, चाहे लड़के हो, चाहे जवान हो, चाहे कुंवारियां हो, चाहे पुरनिये हो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही चाहता है कि मनुष्य उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसकी बड़ाई करे, उसके नाम को ऊंचा करे। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति, आराधना करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसके नाम को ऊंचा करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, परमेश्वर के अनुग्रह, उसके आशीष को पाना चाहते हो, तो उस परमेश्वर की स्तुति किया करिए, उस परमेश्वर की आराधना करिए, उसकी बड़ाई करिए, उसके नाम की जय जयकार करिए। कहता है कि ये काम इसलिए करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। कहता है परमेश्वर का नाम महान है, इसलिए तुम परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो, उसके नाम की बड़ाई करो। कहता है उसके नाम के समान किसी का नाम नहीं है, उसके नाम के जैसा किसी का नाम नहीं है, क्योंकि वह नाम सब नामों में महान है। इसलिए कहता है कि केवल उसी के नाम महान है, उसके अलावा किसी के नाम महान नहीं है। इसलिए कहता है कि उसका जो ऐश्वर्य है, उसकी जो महिमा है, अर्थात उसका जो राज्य है, कहता है पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसकी महिमा, उसका राज्य, कहता है इस पृथ्वी पर है और आकाश में है और आकाश के ऊपर भी है, यानी स्वर्ग में है। कहता पृथ्वी में भी उसकी महिमा होती है
आकाश में होती है, स्वर्ग में उसकी महिमा होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस परमेश्वर की महिमा पूरी पृथ्वी के ऊपर, आकाश में और स्वर्ग में होती है, परमेश्वर का वचन कहता है उस परमेश्वर की महिमा करो, उसके नाम की बड़ाई करो, उसके नाम की जय जयकार करो। तो जितने लोग उसके नाम की महिमा करते, बड़ाई करते, स्तुति करते, आराधना करते, जय जयकार करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपने आकाश का झरोका खोलकर आशीष की बारिश करता है। बोलो आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग उस परमेश्वर की स्तुति के लिए, आराधना के लिए हमेशा तैयार कर रहिए। इसलिए आइए हम आज की प्रार्थना, आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, इन सभी को स्पर्श कर, जितने लोग हे प्रभु इस तेरी प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, जितने लोग सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उन्हें छू ले और छूकर उनके जीवन में बड़ा और अद्भुत चमत्कार होने दे। उनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि हर एक का जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। इनके शरीर में कोई रोग हो, कोई बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए प्रभु। इनके घर में कोई परेशानियां हो तो निकल जाए प्रभु। मैं विनती करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। हे प्रभु, जैसे तूने मार्था से कहा, हे मार्था, विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार ये सब लोग तेरे विश्वासी हैं। इन सब के विश्वास के अनुसार इनके लिए हो जाने दे, क्योंकि ये सब के सब तेरे ही हैं। इसलिए प्रभु अपने लोगों के ऊपर दया दृष्टि डाल, क्योंकि ये सब तेरी संतान है। इनके शरीर में कोई रोग हो, बीमारियां हो, सब नष्ट होने। इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, एसिनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, और एक बीमारियों से प्रभु इन्हें चंगा कर, हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से इन्हें मुक्त कर। अपनी भारी दया, अपनी भारी करुणा इनके ऊपर डाल, ताकि भारी दया, भारी करुणा के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, हे अलौकिक काम करने वाले प्रभु, इनके घर में कोई परेशानियां तो घर की परेशानियों को दूर कर। परिवार में कोई परेशानियां, परिवार की परेशानियों को दूर कर। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार में कोई परेशानियां, रोजी रोजगार की परेशानियों को दूर कर। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो कर्जा में, उसके कर्जे चुकता हो जाए। जो गरीबी के श्राप में, वो मुक्त होने पाए। जिसके पास घर नहीं प्रभु, उसे घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने बीमार व्यक्ति, उनकी बीमारियों को दूर कर। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जो रोगी है अभी यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। बदन में तो बदन का दर्द निकल जाए। जोड़ों में तो जोड़ों का दर्द निकल जाए। गठियाबात की बीमारी, साठिका की बीमारी निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर मस्तक में तकलीफ हो, मस्तक की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, घबराहट हो, बेचैनियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर झटके की शिकायतें तो निकल जाए। मिर्गी की शिकायत हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ प्रभु, इनके आंख में, कान में, नाक में, मुंह में कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। सीने में कोई बीमारी निकल जाए। फेफड़े का रोग नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हार्ट की बीमारी निकल जाए। पेट में कोई दर्द हो, जलन हो तो नष्ट होने पाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके पेट की सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, इनके कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। घुटने का दर्द निकल जाए। जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है नष्ट हो जाए।
जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से। लीवर की बीमारी निकल जाए, किडनी की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिस, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया नष्ट हो, थायराइड की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। जितने लोग एग्जाम देने वाले प्रभु उनके एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि अच्छे अंकों से पास होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर इनमें जो व्यसन करने वाले हैं उन्हें व्यसन से घृणा हो जाए, जो बुरे मार्ग पर चलने वाले बुरे मार्ग से घृणा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हर एक बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। जितने लोग हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़ा और अद्भुत चमत्कार होने पाए और सबको अपनी आत्मा के सहभागिता से भर दे, सब पवित्र आत्मा से भर जाए। रिगली वासा खारंदल रे वंदुलुर वासा काला वंदले रे अबलबा सबलबा रिवंदेली वासा लबा शीरिंदे लगरबा वंदेली रे। महान परमेश्वर ते स्वर्ग की आत्मा हर एक को स्पर्श करे और हर कोई आत्मा में भर जाए, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान में परिपूर्ण होने पाए। हाँ मेरे महान पिता प्रार्थना करते तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।